पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स की क्या रिक्वायरमेंट है और मॉड्यूल्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल पाइथन सोर्स कोड विद एक्सटेंशन .py कंटेनिंग पाइथन डेफिनीशंस एंड स्टेटमेंट्स। मतलब जैसे पाइथन का सोर्स कोड होता है, जैसे हम लोगों ने अब तक पाइथन में प्रोग्राम बनाए हैं, एक स्क्रिप्ट बनाई है और जिसको .py से सेव किया है, फिर उसको रन कराया है, बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से आपका जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है, बिल्कुल उसी तरह से आप उसको क्रिएट करते हैं। आप पाइथन की एक फाइल बनाते हैं जिसमें आप .py से उसको सेव करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को आप डिफाइन करते हैं जिनको हमें आगे कभी किसी प्रोग्राम में यूज़ करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस तरह से आप मॉड्यूल बनाने की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिमिलर टाइप के फंक्शंस के लिए हम एक मॉड्यूल बना लें। तो जो मॉड्यूलर अप्रोच है वो हमेशा आपके काम को डिवाइड करता है। नीड ऑफ मॉड्यूल्स में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम बड़ा होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। एक छोटा प्रोग्राम आपने बनाया, उस प्रोग्राम में आप कोई फंक्शंस ना बनाए, आप सिंपल 8-10-20 लाइन का कोड लिख लें, उतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे फंक्शन ग्रो करता है, आपका प्रोग्राम ग्रो करता है, प्रोग्राम बड़ा होता है, तो उस केस में रिक्वायरमेंट होती है कि हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अलग अलग कर लें और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से करें। तो आप क्या करते हैं, आप फंक्शंस का यूज़ कर लेने लगते हैं। आप फंक्शंस बनाते हैं कि एक फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, उसको अगर हमें लगता है कि 4-5 बार यूज़ करना है तो हम हर बार उसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपका प्रोग्राम और बड़ा होता है और ज़्यादा ग्रो करता है तो उस केस में हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो मॉड्यूल्स भी, आप मॉड्यूल्स पूरी पूरी फाइल है जिसमें कई सारे फंक्शंस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। कई सारे पाइथन फंक्शंस को आपने एक मॉड्यूल में डिफाइन किया और जहां उस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वहां पे उस मेन प्रोग्राम के अंदर, उस मेन सोर्स कोड के अंदर आप उस मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप सी से थोड़ा सा फैमिलियर हैं तो इस तरह से हम लोगों ने सी में भी काम किया है। बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन किया गया और उसको एक .h फाइल बना के आपने स्टोर कर लिया, एक हेडर फाइल बना के स्टोर कर लिया। और जब मेन फंक्शन आपने बनाया, जब आपने मेन प्रोग्राम लिखा, तो उसमें आपने हैश इंक्लूड करके उस मॉड्यूल को, उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को उठा लिया। तो मॉड्यूलर अप्रोच हमने वहाँ पे उस तरह से देखा था। पाइथन में भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पे हम सेम मेथड है, जैसे आप सोर्स कोड लिखते हैं .py से सेव करते हैं, उसी तरह से हम एक मॉड्यूल को भी, एक मॉड्यूल के अंदर हम कई सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसको .py से सेव करेंगे और जहां उन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप इस मॉड्यूल को कॉल करेंगे, इस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये सब कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसमें यही है कि लॉन्ग प्रोग्राम्स को आप बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप उसका एक्सेस और मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं और फंक्शंस को आप रीयूज कर सकते हैं। आपको बार बार हर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हर प्रोग्राम के अंदर आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़े, आप एक बार एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करें और उसी फंक्शन को आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं, आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के साथ हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे। एक मॉड्यूल बनाया गया है यहाँ पे जिसका नाम है कंपेयर। इस फाइल का नाम है compare.py। इस मॉड्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक सिंपल सा पाइथन का सोर्स कोड है, पाइथन की फाइल है जिसको स्क्रिप्ट मोड में लिखा गया है, जहाँ पे एक लार्ज फंक्शन डिफाइन किया गया है जो 2 नंबर पास किए जाएंगे, उसमें लार्ज नंबर निकाल के देगा कि कौन सा नंबर लार्ज है। उसी तरह से एक स्मॉल फंक्शन को डिफाइन किया गया है जिसमें जो स्मॉलर नंबर है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एक दो छोटे छोटे फंक्शंस और डिफाइन किए गए, प्रिंट वन जिसमें केवल जेके को प्रिंट करना है, एंड अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर जहाँ पे आपको पाइथन को प्रिंट करना है। तो इस तरह से 4 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं और इस मॉड्यूल को एक नाम दे दिया गया compare.py। अब हम ये चाहेंगे कि इसके जो फंक्शंस हैं उसको आप यूज़ करें। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे, अभी कुछ सिंटैक्स, कुछ कमांड्स ऐसे देंगे जिसमें एरर्स आएगी, फिर हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि वो एरर क्यों आई, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज फंक्शन का यूज़ करें, लार्ज फंक्शन को कॉल करें और 2 नंबर में आप ये निकालें एक लार्ज नंबर क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपल एक कमांड लिख रहे हैं लार्ज, और 2 नंबर के बीच में आपको लार्ज निकालना है 3 और 4। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है इसमें कोई एरर आए।
तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसमें अगर एरर आएगी तो एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे। तो देखिए एक एरर आती है, नेम एरर, और नेम एरर में लिखा हुआ है लार्ज इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज हमने यहाँ लिखा है, लार्ज के अंदर 2 पैरामीटर दिए, लेकिन लार्ज फंक्शन कहाँ है, लार्ज फंक्शन का पाथ क्या है, ये किस फाइल के अंदर, ये हमने नहीं बताया। तो अब एक काम करते हैं, हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं जिसमें लार्ज फंक्शन है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम है कंपेयर। तो आपने यहाँ पे टाइप किया कंपेयर। तो अब आपने एक मॉड्यूल जिसका नाम है कंपेयर उसको इंपोर्ट करा लिया। अब इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। अब आइए हम लार्ज फंक्शन को कॉल करते हैं। लार्ज फंक्शन के अंदर आपने 2 पैरामीटर्स दे दिए, से 4 एंड 5, क्लोज कर दिया इसको। अभी भी एक वही एरर आ रही, नेम एरर, नेम लार्ज इज नॉट डिफाइंड। अब इसका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि अब ये एरर क्यों आ गई। तो देखिए इसका रीजन क्या है, इंपोर्ट आपने कंपेयर को इंपोर्ट किया और उसके बाद आपने डायरेक्ट लार्ज का यूज कर लिया। अब ये लार्ज की हमने इसकी लिंकिंग नहीं की, हमने एक क्वालिफायर नहीं यूज किया, हमने ये नहीं बताया कि ये लार्ज फंक्शन किस मॉड्यूल का है। हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा मॉड्यूल इंपोर्ट करा रखे होते। तो लार्ज फंक्शन को यूज करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि लार्ज फंक्शन किस मॉड्यूल का है। तो एक क्वालिफायर का आप यूज करते हैं, यानी कि आप पहले जो सिंटैक्स है वो क्या है, आप पहले मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, कंपेयर डॉट लार्ज। इसके बाद आपको देना है जो आपका जो भी पैरामीटर्स हैं आपके, से 3,4 हमने यहाँ पे दे दिया। हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं लार्ज फंक्शन के अंदर। अब ये करेक्ट सिंटैक्स है। हमने लार्ज फंक्शन, इससे पहले हमने बिना मॉड्यूल को इंपोर्ट करे लार्ज को कॉल कर लिया, एरर आ गई। फिर हमने मॉड्यूल को तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन फिर हमने डायरेक्ट लार्ज को कॉल कर लिया, फिर एरर आ गई। तो सही तरीका क्या है कि आप कंपेयर डॉट लार्ज, तो कंपेयर एक क्वालिफायर है जो बता रहा है कि लार्ज फंक्शन किस मॉड्यूल का है। तो कंपेयर डॉट लार्ज 3,4। अब आप जब इसको रन कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो लार्ज नंबर है वो 4 है, लार्ज नंबर इज 4। तो इसी तरह से आप देखते हैं, आप सारे फंक्शन को एक एक करके हम कॉल करेंगे, सबका रिजल्ट देखते हैं। कंपेयर डॉट स्मॉल 3,4, बिल्कुल आपने उसी तरह से डॉट करके स्मॉल नंबर आपको मिल गया। आप एक फंक्शन और यहाँ पे प्रिंट 1 बना हुआ है, उसको कॉल करते हैं, प्रिंट 1 को कॉल कर लेते हैं, कंपेयर डॉट प्रिंट 1, ये जेके प्रिंट हो गया प्रिंट 1 में। फिर से हम लास्ट वाले को भी कॉल करते हैं, कंपेयर डॉट अंडरस्कोर प्रिंट 1 अंडरस्कोर पाइथन प्रिंट हो गया। यानी कि सारे फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लार्ज, स्मॉल, प्रिंट 1, प्रिंट अंडरस्कोर, प्रिंट 1 अंडरस्कोर। यानी कि आपने अगर क्वालिफायर के साथ कॉल किया है तभी ये फंक्शन अपना काम करेगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा, आपको लिंकिंग करानी पड़ेगी कि स्मॉल, लार्ज, प्रिंट 1, अंडरस्कोर प्रिंट 1, ये सारे के सारे फंक्शन किस मॉड्यूल के हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए आप जब कंपेयर डॉट लार्ज कॉल करेंगे तब ये रिजल्ट देगा। अब और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, आगे की कुछ चीजें हम और देखने जा रहे हैं। एग्जिट कर लेते हैं, फिर से इस प्रोग्राम के बारे में आएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि हम यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हम एक और कीवर्ड यूज करेंगे, फ्रॉम। अब यहाँ पे आप मॉड्यूल का नाम दे दिए, फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लार्ज फंक्शन दे रहे हैं, एक ही फंक्शन को हमने इंपोर्ट कराया। अब ये लाइन क्या करेगी इसको समझना है, फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट लार्ज, यानी कि एक जो कंपेयर मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से केवल एक ही फंक्शन को इंपोर्ट किया जा रहा है, लार्ज। अब यहाँ पे अपने प्रोग्राम में हम कोई और फंक्शन इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंपेयर मॉड्यूल से, फ्रॉम कंपेयर मॉड्यूल यू आर इंपोर्टिंग ओनली वन फंक्शन दैट इज लार्ज। तो आप लिखेंगे फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट लार्ज। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब आप लार्ज डायरेक्ट लिख सकते हैं, लार्ज, और 2 नंबर ले लेते हैं 5 और 7, और देखते हैं लार्ज का रिजल्ट क्या आएगा। लार्ज का रिजल्ट 7 आ गया। अब आपको क्वालिफायर नहीं देना पड़ा, अब आपने ये नहीं लिखा यहाँ पे कंपेयर डॉट लार्ज 5,7,
आपने डायरेक्ट लिखा लार्ज 5,7, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं फ्रॉम कंपेयर यू आर इंपोर्टिंग लार्ज, यानी कंपेयर की लिंकिंग, लार्ज की लिंकिंग कंपेयर से आप इस लाइन में करा चुके हैं। आप लार्ज को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ से लार्ज को उठा रहे हैं, कंपेयर मॉड्यूल से। तो अब आपको दोबारा यहाँ पे कंपेयर डॉट लार्ज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंपेयर आप ऊपर लिख चुके हैं फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट लार्ज। तो केवल एक ही फंक्शन को आपने इंपोर्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कंपेयर मॉड्यूल से केवल एक ही फंक्शन को इंपोर्ट किया है, दैट इज लार्ज। आपने स्मॉल को इंपोर्ट नहीं किया है। हम यहाँ पे स्मॉल अगर लिखेंगे स्मॉल 3,4, तो आप देखेंगे एक एरर आएगी, नेम एरर आएगी। आप क्वालिफायर के साथ भी अगर देते हैं, क्वालिफायर को आप यहाँ पे यूज कर लेते हैं कंपेयर डॉट स्मॉल 1,3, तो भी एरर आएगी, क्योंकि आपने स्मॉल को, प्रिंट वन को, अंडरस्कोर प्रिंट वन को, किसी को आपने इंपोर्ट नहीं किया है। आपने यहाँ पे केवल लार्ज को इंपोर्ट किया है, और वो कहाँ से किया है, कंपेयर मॉड्यूल से। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पूरे पूरे मॉड्यूल में से अगर आपको एक सिलेक्टेड फीचर चाहिए, उस मॉड्यूल का एक सिलेक्टेड फंक्शन चाहिए, तो आपको पूरा मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फ्रॉम मॉड्यूल का नाम लिखें एंड इंपोर्ट के बाद फंक्शन का नाम लिखें, जो फंक्शन आपको चाहिए, जो फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है। फिर से इसको एग्जिट करते हैं और इसके कुछ यूजेस देखते हैं। हाँ, एक तरीका और होगा, वन मोर थिंग, कि इस बार हम फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट एस्ट्रिस्क ये लिखते हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट, पिछली बार आपने केवल लार्ज को इंपोर्ट किया था, इस बार कंपेयर मॉड्यूल के अंदर से आप सारे फंक्शन को उठा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। 4 फंक्शन हमने डिफाइन कर रखे हैं, लार्ज, स्मॉल, प्रिंट वन एंड अंडरस्कोर प्रिंट वन। तो इसका बिहेवियर समझते हैं। अगर आपने फ्रॉम कंपेयर इंपोर्ट एक फंक्शन का नाम नहीं लिखा, आपने एस्ट्रिस्क लगा दिया है, तो ये क्या करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वालिफायर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है नेचुरली आपको, क्योंकि आपने ऊपर ही कनेक्ट कर दिया है कंपेयर से। तो लार्ज 4,6, इसका रिजल्ट 6 आ गया, काम कर रहा है। स्मॉल 4,6, इसका रिजल्ट 4 आ गया, ये भी काम कर रहा है। प्रिंट वन को आपने कॉल कर लिया, यस इट इज वर्किंग। एंड नेक्स्ट अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर, दिस इज नॉट वर्किंग। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो एस्ट्रिस्क है ये क्या करता है। अगर आपने इस तरह से इंपोर्ट कराया है फ्रॉम कंपेयर मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिस्क, तो ये सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लेगा, उसके अंदर जितने भी हैं, एक्सेप्ट जो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो जो फंक्शन अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर, इसको ये सिस्टम इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बाकी के तीनों लार्ज, स्मॉल एंड प्रिंट वन, ये तीनों इंपोर्ट हो गए। तीनों का रिजल्ट आया, आपने चेक किया। इस कमांड के बाद आपने यहाँ पे फ्रॉम कंपेयर मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कराया था सारे फंक्शंस को, इसलिए आपने यहाँ पे एस्ट्रिस्क लगा दिया। सारे फंक्शन में लार्ज, स्मॉल एंड प्रिंट वन, इन तीनों का रिजल्ट तो आ रहा है, लार्ज, स्मॉल, प्रिंट वन, तीनों का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन इंपोर्ट नहीं हुआ। तो जब भी आप इंपोर्ट के बाद एस्ट्रिस्क लिखते हैं, ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि ये सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर लेगा कंपेयर मॉड्यूल के अंदर से, लेकिन उन फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं कर पाएगा जो अंडरस्कोर से, जिनका नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। तो अंडरस्कोर प्रिंट वन अंडरस्कोर को उसने इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एक नेम एरर आ गई कि प्रिंट वन इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ बेसिक्स थे कि आप कैसे किसी मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल होता क्या है, और मॉड्यूल को आप कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल के अंदर आप कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शंस को कॉल करते हैं। आपने देखा ऊपर आपने जब लिंकिंग करा दी यहाँ कंपेयर से, तो आपको कोई क्वालिफायर देने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, डायरेक्टली आप उन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूल्स हम क्रिएट करते हैं, और मॉड्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वालिफायर के साथ या सिलेक्टेड फंक्शन को आप इंपोर्ट कर सकते हो, पूरे मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने उसके कुछ यूजेस इस क्लास में देखे। तो
तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।